दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना, मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्र कुंड पहले। सोमनाथ कौन कौन गया हुआ, गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्र कुंड के, जिस चंद्र कुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी मेरे द्वारकानाथ को, मेरे भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी, जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहाँ हुआ, कारागार में, मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए। भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र क्या, जरा विचार करिए। जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं द्वारिका का राजा भी बना, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने। उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे, कितने मरे भी होंगे। बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, सब बंधन छूट जाएंगे। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं। ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पाली छूकर आता है। दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है आधे घंटे की सुनने आना। रोड पर खड़े होके तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है
संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं वहां पर बंधन छूटते कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ फुड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का बूरा लगा दिया, घी चुकड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, ने निपटा ही दिया, ने जला दिया, आग लगा दिया, सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ काका दादा परदादा आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा, मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, अब ये बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा बंधन से मुक्त कब होता है व्यक्ति, तो कहा जब वो शिव की शरण में जाता है। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जो उनके पास गया वो बंधनों से मुक्त हो गया, फिर कोई बंधन। पहले शमशान बहुत दूर होता था, बहुत दूर शमशान, गांव से बाहर। अब बड़े बड़े शहरों में तो गांव से बाहर कहाँ जाएंगे, तो गांव के अंदर ही। अब धीरे धीरे लोग बस्ती बस्ती चली गई, बसते चले गए, पास में ही शमशान हो गया, बिल्कुल नजदीक। बिल्कुल नजदीक। पहले लोग शमशान से डरते थे, अब इंदौर में तो शमशान भी लोगों से डरे। शमशान को भी लोगों से डर लगता है, मेरे पे कब्जा नहीं कर ले। इंदौर में तो लोग शमशान भी डरे कि ये कहीं इनका मन एक शमशान पे नहीं आ जाए और यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट दे। फिर कह दे तो फिर कहीं का कहनी साहब ये तो शमशान था और केस लड़ने में जिंदगी निकल जाए। बंधन जहां कटेंगे, भगवान गर्गाचार्य बाबा ने पूछा क्या चाहते हो, मेरे बंधन जहां कटेंगे मुझे वहां जाना है, अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने शरीर छोड़ने के लिए। कहां जाना चाहते हो? शंकर का द्वार। द्वारका से बहुत दूर नहीं, नजदीक है भालका क्षेत्र। आप लोग गए होंगे, जो लोग सोमनाथ जी गए होंगे वो जानते हैं। थोड़ा सा गूंज कम करिए। जो सोमनाथ जी गए होंगे उनके स्मरण में होगा, जहां भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा है पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पर आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे। कौन कौन गए, हाथ उठाइए। हाँ गए गए गए, चलो ठीक है, धन्य धन्य, बहुत सारा हो, वहां गए हो। तो तुमने कभी विचार करा कि भगवान तो द्वारका में रहते थे, ये द्वारका छोड़कर यहां क्यों आए? यहां पीपल के वृक्ष के नीचे टेका लगा के बैठे हाथ का, और चरण पर चरण और बाण लग गया। कभी विचार किया तुमने कि अपन दर्शन तो करे, पर ये समझ में नहीं आया कि वो द्वारका और द्वारका से इतनी दूर आके इन्होंने यहां सोमनाथ के पास में अपने प्राणों को त्यागा। कारण क्या था? शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आखिर जरूरत क्या पड़ गई?
क्यों द्वारका छोड़कर भगवान यहां आ गए? उसका एक कारण था। जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा, भगवान के चरण में जब बाण लगा, तब जरा ने भी पूछ लिया, आप तो द्वारका के निवासी थे, फिर यहां क्यों आए? यहां सोमनाथ की पावन धरा पर किस लिए? भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तू रो क्यों रहा है? जरा नाम का व्याघ्र कहता है कि रोना इस बात का आ रहा है कि मैंने आपके चरणों में बाण लगा दिया, आपको कष्ट कितना हो रहा होगा। भगवान कहते हैं त्रेता का बंधन आज सोमनाथ की पावन धरा पर आकर द्वापर में टूट गया। मैंने, भगवान कह रहे हैं, राम अवतार में मैंने तुझको छुपकर बाण मारा था बाली, आज तूने छुपकर मुझे बाण मार दिया। ये सोमनाथ की धरा है, बंधन टूट गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इंदौर की या पावन धरा पर मां अहिल्या की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जब, जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, झूठ भी रोज बोलेगा, कपट भी रोज करेगा, बेईमानी भी रोज करेगा, प्रपंच भी रोज करेगा। हम कितना भी मना कर दे, सिहोर वाला महाराज कितना ही बोल दे कि तुम झूठ मत बोलो, तो तुम नहीं मानो कहीं तुम रेंदो रे दादा। अभी 2 मिनट में फोन उठाओगे, कोई पूछ ले कहां है, दुकान पे बैठा, और बैठे यहीं, कहीं का गाड़ी चलाते चलाते फोन लगा दे, कहां हूं, बस पलासे तक पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा, राजवाड़ा पे पड़ा। इतना झूठ, पल पल झूठ। अब इतना झूठ बोलो और तुम सोचो कि शिव पुराण की कथा सुनवाने में तो तरीज जाऊंगा, ये झूठा हुआ। कई लोग कहते हैं, साहब तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हौरे दादा, आज का जमाना का लोग तुरंत कह देते हैं, क्यों बैकुंठ की नंगे, घूम के आ जाऊंगे एक बार, और नरक किधर है वो भी घूमी आऊं। शिव महापुराण में ये नहीं लिखा कि तुम शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो तुम बैकुंठ चले जाओगे। सुनना जरा अच्छे से, और कहीं का महाराज के तो उसके चरण भी पकड़ लेना, कहीं नहीं। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि शिव जी को जल चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान का अभिषेक करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण में लिखा है, शिव जी को जल चढ़ाओगे या बेलपत्र चढ़ाओगे या अभिषेक करोगे तो पूर्व में हमने कोई पाप करा हो या हमारे जीवन में कोई दुख चल रहा हो तो वो मिट जाता है। बैकुंठ जाने का नहीं कहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, शिव महापुराण एक बात और कहती है, जब तुम प्रतिदिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हो या भगवान का भजन करते हो या भगवान की कथा तक या शिवालय तक, मंदिर तक जाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैकुंठ वाला तुम्हारे पास आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप बैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमको नहीं मालूम, और हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम बैकुंठ गए भी नहीं जी, और जो गए वो आए नहीं जी। तो हम ये
कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बैकुंठ, हाँ इतना जरूर कहेंगे तुम शंकर की भक्ति करो, तुम शिव का भजन करो, तुम शिव का अभिषेक करो, तुम शिव भक्ति में लग जाओ। ये निश्चित है, निश्चित। वो डमरू वाला, वो बैकुंठ वाला, वो इंद्रलोक वाला तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंचेगा। कल कथा में कहा था ड्रेस और एड्रेस सही रखना। आपका एड्रेस होना चाहिए शंकर का मंदिर, शिवालय, शिव पुराण। तो भगवान भी ढूंढता ढूंढता आ जाएगा कि कमला बाई कहां बैठी है। निश्चित है वो ढूंढता हुआ। अब तुम एड्रेस ही सही नहीं रखो तो बाबा बड़ी आफत है। फिर तो फिर कहां ढूंढोगा साहब, ढूंढना। जैसे इंदौर के कोई अगर इंदौर के कहीं साधारण छोरा छोरी के अगर कहीं का बेवकूफ बनाना चाहे तो कोई बने में, कोई नहीं बने। एक छोरा ने छोरी से कह दिया, यहीं राजवाड़ा की छोरी से, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। छोरी तुरंत बोल दी है बेरू बनाई कह रहा है तेरे को कहीं का। मैं तो कहीं नहीं दिखूं, जाती हूं शिव मंदिर, शंकर भगवान का श्रृंगार करती हूं, शिव मंदिर का स्मरण करती हूं, शंकर का गुणगान करती हूं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हूं। उसके सिवाय मैंने अगर एक से संबंध जोड़ लिया मेरे महादेव से तो मुझे दूसरे से संबंध जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना। छोरी छोरा, छोरी का जरा सा मोबाइल खराब हो जाए तो छोरा बैलेंस डलवा देता है, क्योंकि वो उससे स्नेह करता है। कपड़े दिला दे, सामान दिला दे, मोबाइल गिर गया तो मोबाइल दिला दे। जरा सोचो, एक संसार के व्यक्ति से प्रेम करा तो उसने तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस डलवा दिया, तुम्हें गाड़ी पे घुमा दिया, वो भी दूसरे की, कहीं से सुधरने आई थी। जरा सा प्रेम हुआ, उसने बैलेंस डलवा दिया, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है। कितने साल उठाएगा? एक जरा सा थोड़ा सा संसार वालों से प्रेम करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाया। एक बार मेरे महाकाल से प्रेम कर कर देखना, वो पूरे परिवार का उठाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का एक बार उससे प्रेम कर कर देखिए, उससे स्नेह लड़ा कर देखिए, उससे नैन लड़ा कर देखिए, उससे मिलो तो। अभी तुम मिले नहीं हो अच्छे से उससे, अभी तो तुम कैमरा वाला से मिले थे बस। अभी एक आध बार जरा अच्छे से उससे मिल जाओ। अब मिल गए हो, परंतु इतनी बार कैमरा वाले ने दिखाया, एक नहीं उठाया। बस कहीं नहीं, अपने को ऐसे ही सुधरना है। थोड़ा सीवर वाला महाराज गड़बड़ बोलेगा, बोल दे भले, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन घर जाके चाय बना के पी लेंगे। और ज्यादा सीवर वाला महाराज पे गुस्सा आए तो उक्कल में अदरक डाल के उसका कूट लेना, कोई दिक्कत, उसमें कहीं टेंशन वेंशन नहीं है। और यही सोचना और बोल महाराज, कहीं नहीं, जोरदार अदरक को कूट लो तुम, कहीं दिक्कत नहीं अपने, परंतु अपन सुधरेंगे तो सुधरेंगे, ये निश्चित है। अब थोड़ा गुस्सा अगर आए ना तो अदरक ज्यादा डाल लो चाय में कूट कूट के। और सास पूछे आज बहुत तेज आवाज आ रही है, बस कथा सुनने गई थी, वो महाराज ने कह दिया, हाथ हिलाया, गुस्सा तो कुछ भी हो। और महाराज को तो कूट नहीं सकती, तो इसलिए अदरक कूट लेती, तो तुम कूट लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम टेंशन, पर सुधरेंगे अपन। बोलो री जी जियो। बस सुधरेंगे।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना बस पड़ेगा। ऐसी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में, ऐसी स्माइल रहना चाहिए। भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये मेरा प्रिय है। तुम क्यों उदास होती हो? भगवान कृष्ण ने जरा नाम के व्याघ्र से पूछा, तूने बाण मारा, तीर मारा, मेरे पांव में लगा, पर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है उसमें। मेरा बंधन टूट गया, पूर्व का बंधन। मैंने छुपकर तुम्हें मारा था, तुमने छुपकर मुझे मार दिया। ये शिव तत्व है। शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने से पूर्व का कितना भी पाप हो वो क्षीण हो जाता है। हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक, उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। माँ मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। माँ ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, माँ ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया माँ। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। माँ मुझे सच का दूध पीना है, माँ मुझे हकीकत का दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। माँ मुझे तो दूध पीना है। माँ के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी? और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं,
साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन, और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र विनय करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनना, छठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500, ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा, मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है, जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओं पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है, मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव, मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दे। एक आदमी को मैं भेज दो। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारा,
हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते। उपमन्यु ने कहा जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है, वो मेरा देव। वो दुनिया को दे सकता, खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब। कुछ फिर भी ले। भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे, उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा को सुन रहे हैं, और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता। उसके पास भटकने का काम नहीं रहता, फिर तो वो शिव पर समर्पित होता, समर्पण। भटकेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तुझे देते नहीं पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया बाबा तू मेरी लगी परी दीन बाबा तू। इस शिव महापुराण की कथा की एक लीला 30 साल हो गए कथा वास्ते वास्ते। 30 साल में ये शिव महापुराण की जो लीला देखी वो ये देखी कि लोग आते हैं, सुनते हैं, मिट्टी को नमन करते हैं, चले जाते हैं, और 3 महीने में मेरा भोलेनाथ ना जाने कैसे उनकी झोलियां भर गई। नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता, नहीं देता तो कौन आता। चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा,
चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी, चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता है, उसको मालूम। वो पुकारता, स्मरण करता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे। जो दुनिया के लोग कहते हैं पशुपति व्रत सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, कथा को सुनिए। ये महाभारत की कथा, ये स्कंद पुराण की कथा। सियोर वाले बाबा पे भरोसा मत करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाना, पढ़ना, उपमन्यु के चरित्र को निकाल कर पढ़ना। उसमें आपको मिलेगा कि पशुपति व्रत केवल तुमने नहीं करा। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण की रानियों से भी जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से जाकर पूछा था कि बताओ कि कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण कह रहे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे हैं कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था, मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया झूठ बोलने पर, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर
बड़ का पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए। गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहती है। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय दयाशंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना है, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं, एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा, ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली वो देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता, कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किया, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा तुम दूसरे की पूजन कर लो, तुम भगवान दूसरे देवता की पूजन कर लो। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव है, मुझे सब कुछ दे सकता। शिव है। कल आप लोगों ने सबने पंडाल वालों ने पंडाल में पार्थिव पूजन करा। सब लोगों ने अपने अपने घर पर, पूरे देश में विदेश में भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। कल कुबेरेश्वर धाम पर भी जो बड़ा 3 पंडाल के बराबर, जैसे 1 2 3 पंडाल बने, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम पे बड़े बड़े पंडाल बने। उसमें भी लाखों शिव भक्त बैठकर कुबेरेश्वर धाम पर भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर अनुज विनय मिश्रा जी ने, समीर जी ने पूजन करा, शिवम पंडित जी ने पूजन करा। घर पर पंडित राघव मिश्रा जी ने पूजन करा माता जी के साथ बैठकर। बच्चों में ये भाव होना चाहिए। और हम बड़ाई तो ना करें, पर इतना जरूर कहें, पंडित श्री राघव जी मिश्रा, शिव के प्रति उनका जो समर्पण है, भाव, पार्थिव पूजन, हम शंकर जी के शिवलिंग को तैयार कर कर वस्त्र नहीं पहनाते, पर वो अपने शिवलिंग पर वस्त्र भी पहना देते।
सुंदर सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार कर दे। और यही भाव जो बचपन में भगवान शिव के प्रति होता है, आने वाले समय में वही भाव भगवान शंकर का अपने भक्त के भाव में होगा। यही उपमन्यु, तुम एक काम करो कि दूसरे की साधना कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूं। मैं नहीं कर सकता। मेरा देव, मेरा महादेव मेरे साथ है, मैं नहीं कर। और महाराज, जब शिव है तो हम क्यों भटके और क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो भोले से क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, भोला चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे आप लोगों को आता है बोलना ये वाला भजन? जम के तो बोलो जरा, सबको आता है? जरा आप लोग गाओ। तेरे एक बार फिर से। तेरे मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले शंभो राधे।
भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को नमन करो, प्रार्थना कर। सब दूर का प्रेशर बड़ा, नीचे से बाहर का, अंदर का, सब दूर का। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करो, विनती करो। ये कथा कल 15 जून को विराम हो जाएगी। आज कथा के शिवरात्रि है। कल कथा 15 जून को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। चल रहा है, स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है। पंद्रह जून को कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बलिया की इस पवित्र भूमि पर रहेगी। टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक शिव महापुराण की कथा पंजाब भटिंडा में चलेगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हृदय से सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगा। 5 दिन की शिवपुराण की कथा। और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। हृदय से भावों से शिव जी को नमन करते हुए अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। बाहर की आवाज़ बढ़ाओ भाई, बाहर की आवाज़ बढ़ाओ। बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होगा सब दुख का तुम्हारा, होगा सब दुख। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार सेटिंग हो गई थी तो उसको बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। भगवान शिव की पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कहता है, शिव कथा कहती है। भगवान शिव ने मन्यु को भगवान शंकर ने उपमन्यु को इंद्र का रूप रखकर जाकर बातें कही कि अन्य देवताओं को भज लो। अरे बाहर की आवाज खोल दो भाई, प्रेशर खोलो, बाहर का बक्से चला दो, चोंगे चला दो, बाहर का प्रेशर खोल दो, पंडालों का प्रेशर खोल दो। उपमन्यु के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा तुम अन्य देवता के पूजन करना, अन्य देवता की साधना करना। पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि एलईडी वालों से निवेदन है उधर की एलईडियाँ चालू करें, और साउंड वालों से भी निवेदन है कि प्रेशर पंडालों के, बक्सों के, माइकों के, चोंगों के खोल दें। उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, केवल शिव से, केवल शंकर से। उठ के खड़े होकर इनको सुनो ना भाई, मांगूंगा तो केवल शिव से ही मांगूंगा, मांगूंगा तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जा रहे, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं।
और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियां चालू करें। एलईडी वाले लेफ्ट वाले पंडाल की एलईडियां चालू करें। उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, 33 कोटि देवता, तुम किसी भी देवता का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करा, पंचमी का व्रत करा, छठ का व्रत करा, सप्तमी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, दूज का व्रत करा, पूर्णिमा का व्रत करा, अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे। व्रत किसका करा आपने? शनिदेव का। व्रत किसका करा आपने? मंगल देव का। व्रत करा आपने किसका? हनुमान जी का। व्रत करा किसका आपने? राम जी का। व्रत किसका किया? कृष्ण जी का। व्रत किसका किया? देवी जी का। व्रत किसका किया? देवता का। किसी भी देवता का, किसी भी वार का, किसी भी तिथि का व्रत अगर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहकर आप करते हैं तो देवता चाहे जो भी हो, बिना शंकर भगवान की आज्ञा के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए व्रत भी करोगे तो फल शिव ही देंगे। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं वो मन ही और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया लुटा दिया जिस कामना से, जिस व्रत को आप कर रहे हो, जो कामना है तुम्हारी, जो भाव है तुम्हारा, जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस कामना से आप व्रत को कर रहे हैं,
जिस कामना से आप व्रत को धारण कर रहे हैं उस सारी कामनाएं शिव पूर्ण कर, शंकर शिव पूर्ण, कोई दूसरा पूर्ण नहीं करेगा, करेगा तो केवल शिव पूर्ण करेगा, करेगा तो केवल शंकर पूर्ण करेंगे, शिव पूर्ण करेंगे। जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी। सनकादि ऋषि चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में। एक गुरु के रूप में भगवान शिव बैठे, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है। और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाए। समस्या अच्छा, ट्रेन में बैठे हो, जरा उत्तर देना है। बलिया की जीजियों और बलिया के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जरा उत्तर देना। ट्रेन में बैठे हो और एकदम कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करोगे? कोई हल नहीं मिल रहा और ट्रेन को रोकना है। आगे जाओगे तो समय लग जाएगा इंजन में जाकर बोलने वालों को। क्या करोगे? ट्रेन में एक चेन लटकी है, उस चेन को पकड़कर खींचा। ट्रेन पकड़कर जैसी, ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़कर जैसी खींची, हाथ में चेन पकड़ी और ट्रेन रुकी। हाथ में चेन पकड़कर बस तुमने थोड़ा सा खींचा और ट्रेन रुक गई। उसी तरह जैसे ही समस्या बढ़ती जाए, जैसे ट्रेन चलती जाए, वैसे ही समस्या यदि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो तुम उस समस्या को रोकने के लिए, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ी जाती है, समस्या को रोकने के लिए एक लोटा जल पकड़ा जाता है, तो वो समस्या एक वही समस्या, बड़ी समस्या है। समस्या में ग्रसित हो गए, उस समस्या को रोकना है, उस समस्या को समाप्त करना है, उस समस्या को कम करना है। क्या करें? ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ना जरूरी है। और जब हमारे घर की कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, उसके लिए एक लोटा जल पकड़ना, एक बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने जीवन की दुखों को मिटाने के,
सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया। सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हुआ। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांध कर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं लिया। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं। और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं, सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाता है। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देता है। वो बेलपत्र
एक पत्र है अच्छा, पत्र अच्छा है, देखिए महाराज। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। मैं, मेरे पति दोनों लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर सके। हम लोग बहुत परेशान रहे थे, कोई दवाई नहीं लाभ देती। तब हमारे पति ने अपने साथ हमको हैदराबाद भी ले गए। हैदराबाद के डॉक्टरों को दिखाया, दवा काम नहीं कर रही। बड़े सोच में पड़ गए। तब मेरी माँ हमेशा मुझे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माता ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगो तो मिलता जरूर है। गुरुजी, हम हैदराबाद का डॉक्टर, हम काशी के डॉक्टर, हम दिल्ली के डॉक्टर, सबको दिखाए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा कुशीनगर में 2024 में कुशीनगर में आप बाचने के लिए आए थे। मेरी माँ कुशीनगर के पंडाल में मुझे लेकर चली गई। 2 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर 25/4/2025 को कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महाराज जी, मैं लालती सिंह, जिला बलिया के गांव मुराडीही की रहने वाली हूँ। मेरे पति अरविंद कुमार सिंह। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में, मेरे चेस्ट में, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से थोड़े दिन में खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। जब मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से खून आना प्रारंभ होता था, हमने पीजीआई, कमांड हॉस्पिटल, अंजता हॉस्पिटल सहित लखनऊ के ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज नहीं करवाया। हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारा इलाज करवाया, तो भी वो ब्लड आना बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी मम्मी को कैंसर था, इसलिए पूरा परिवार डरता था कहीं मुझे भी तो वो तकलीफ नहीं है। हम सारा इलाज करवाते पर हमारे ब्रेस्ट से खून आना बंद नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए। तब एक जगह पर जांच कराने के लिए गए तो उसने हमको 1 लोटे जल का महत्व बताया और कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी को पीना प्रारंभ करोगे, बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने वही किया और आज बाबा की कृपा से कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए। शिव तत्व है ही ऐसे, शिव की उपासना है। जब हम भगवान शंकर से कोई भाव की बात करते हैं, हम जब भगवान शंकर से गला पकड़ रहा है, प्रेशर खोल दे, उसको बोल दे, तकलीफ दे रहा है बहुत ज्यादा, भगवान शिव से जब हम अपने मन की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते। शिव की स्वीकृति है। शिव महाराज, आप जाकर, मौन होकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाए।
आप मौन होकर शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाइए, भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाइए, चुप रहिए, मत बोलो कुछ भी। कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है। शिव जी को दक्षिण मूर्ति कहा गया, दक्षिण मूर्तेश्वर। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। तारकासुर का, जिस समय पर तारकासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना राज्य कर लिया था, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तारकासुर ने अपने अधीन कर लिया।